बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं मकई की फसल के 1 पत्ता से लेकर 5 पत्ता मरला तक पानी की मैनेजमेंट की बात करूंगा। उगाव के बाद ये मरला इसलिए अहम होता है कि इस मरला में अभी फी एकड़ पौधों की तादाद या इसे फी एकड़ छलियों की तादाद कह लें, जो कि मकई की पैदावार का पहला बुनियादी जुज़ है, उसका तयन हो रहा होता है। क्योंकि इस दौरान पौधों का हशरात मसलन शूट फ्लाई या फाल आर्मी वर्म के हमले या पौधों की नौज़ायदा बीमारियों की वजह से मरने का चांस मौजूद होता है। इसके अलावा मकई के पौधे की ज़िंदगी का एक अहम मरला भी तय होता है। वो ऐसे कि शुरू में मकई का पौधा बढ़ोतरी के लिए ज़्यादातर बीज में ज़ख़ीरा शुदा खुराक पर इन्हिसार करता है, लेकिन 3 पत्ता मरला के बाद पौधा को नोडल रूट्स यानी कि तने की जो गांठें होती हैं निचली, वहाँ से जो जड़ें बनती हैं उनको बनाना शुरू करता है और पौधे की आइंदा ज़िंदगी के लिए ज़मीन से पानी और खुराक की अज्जा जज़ब करने का काम यही जड़ें नोडल रूट्स ही जो हैं वो सर अंजाम देती हैं। इस मरला बढ़ोतरी के दौरान मकई की फसल की पानी की जो ज़रूरियात होती हैं बहुत थोड़ी होती हैं और मकई का पौधा काफ़ी हद तक पानी की कमी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। मज़ीद ये कि इस मौसम में दर्जा हरारत भी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन चूँकि आम तस्वर यह है कि मकई की फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो काश्तकार उगाव से ही मकई के खेत को पानी ज़्यादा लगाने का रुझान रखते हैं और खेत को तकरीबन तरवत्तर हालत में रखने की कोशिश करते हैं, जिससे ना सिर्फ पानी ज़ाया होता है बल्कि पौधों की जो बढ़ोतरी है वो भी किसी हद तक मुतासर होने का खदशा रहता है। मकई की फसल को 1 पत्ता से 5 पत्ता मरला के दौरान ज़्यादा पानी देने से या खेत को मुसलसल वत्तर हालत में रखने से जड़ों की बढ़ोतरी 2 वजूहात की बुनियाद पर मुतासर हो सकती है। पहले नंबर पर यह कि अगर खेत में मुसलसल पानी खड़ा रहे तो जड़ें ज़मीन में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर सकती हैं। दूसरा ये कि जड़ों को बढ़ोतरी के लिए ऑक्सीजन यानी कि हवा की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर खेत को मुसलसल पानी लगता रहे तो चूँकि पानी ज़मीन में नीचे की जानिब हरकत करता है, इसलिए जैसे जैसे ज़मीन में पानी ज़्यादा होता जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और ज़मीन की सिर्फ ऊपर वाली जो 2-3 इंच तय होती है वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी और पौधों की जो जड़ें हैं वो भी तरजीहन इसी ऊपर वाली जो तय है जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है वहाँ पे ही ग्रो करेंगी। ज़मीन की नीचे सतहों पे जो उसकी बढ़ोतरी का जो रुझान है जड़ों का वो नहीं होगा, जड़ें ऊपर वाली सतह पे रहेंगी, यानी कि जड़ों की जो ग्रोथ है वो महदूद हो जाएगी, जिससे पौधे को आइंदा ज़िंदगी में ज़मीन की निचली तहों से पानी और खुराक को जज़ब करने में दिक्कत होगी। लिहाजा इस मरला के दौरान मकई की फसल को दरमियाने दर्जे का सोखा लगाना बेहतर होता है ताकि जड़ों की ग्रोथ का रुझान ज़मीन की निचली सतहों की जानिब ज़्यादा हो। एक बात जहन में रहे कि मैरा या भारी मैरा ज़मीनों में मकई की फसल को दोबारा आपाशी की ज़रूरत उस वक्त होती है जब पिछली आपाशी के बाद वत्तर आने पर खेत में मौजूद नमी का 50% इस्तेमाल हो जाए और 50% अभी बाकी हो। लेकिन बढ़ोतरी के इस मरला पर आपाशी उस वक्त करने की सिफारिश की जाती है जब वत्तर पर मौजूद नमी का 70% इस्तेमाल हो जाए और सिर्फ 30% नमी ज़मीन में बाकी बच जाए। ये मकई की फसल को एक दरमियाने दर्जे का स्ट्रेस बनता है। इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट किया जा सकता है। करना यह है कि खेली या बेड की जिस जगह या लेवल पर बीज लगा हुआ है वहां से 2 इंच नीचे की जगह खोदकर मिट्टी निकालें और उसे हाथ में रखकर आहिस्ता आहिस्ता दबाकर उसका गोला सा बनाएं और फिर इसे ज़रा सख्ती से दबाएं और उसे महसूस करें। अगर मुट्ठी खोलने पर आपकी उंगलियों में नमी लगे और मिट्टी के गोले पर आपकी उंगलियों के निशान हैं वो वाज़ेह तौर पर नज़र आएँ और गोला दबाने से अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान इस जगह से मिट्टी बाहर निकलने की कोशिश करें, तो इसका मतलब यह है कि अभी ज़मीन में 50% से ज़्यादा नमी मौजूद है। ऐसी सूरत हाल में फसल को पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दबाने से मिट्टी का बाकायदा गोला नहीं बनता और थोड़ा सा भुरभुरा रहता है, ना ही उंगलियों पर नमी के निशान होते हैं और मिट्टी का बनने वाला गोला दबाने से टूट भी जाए, तो इसका मतलब यह है कि नमी 25% से लेकर 50% तक है। तो आप इस तरह भी अपनी ज़मीनों में नमी की शरह महसूस करके आपाशी करने या ना करने का फैसला कर सकते हैं।